Hello everyone. So today we are going to continue with our topic monopoly. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या कंडीशंस हैं मोनोपोली मार्केट फॉर्म की और क्या क्या सोर्सेज हैं क्यों मोनोपोली क्रिएट होती है किसी मार्केट में. फाइन. सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक and today we will cover the demand curve or the diagrams of the monopoly. So firstly, अगर हमें मोनोपोली या किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाना है तो हमें चार कर्व्स चाहिए होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डिमांड कर्व, जो कि एवरेज कर्व भी कहा जाता है, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं. वाई? आई विल शो यू द प्रूफ ऑफ दिस. सेकेंड, MR कर्व. थर्ड, MC कर्व. एंड फोर्थ, एवरेज कोस्ट कर्व. तो हमें ये चार कर्व्स पता होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम पूरी मार्केट स्ट्रक्चर का डायग्राम बना सकते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑफ फर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट्स इनकर कर रही है या लॉसेस इनकर कर रही है, ये सभी चीज़ें हम इन चार कर्व्स की हेल्प से बता सकते हैं. फाइन. अब हाउ? नाउ फर्स्टली, अगर हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता करनी है तो उसके लिए हमें MR और MC की हेल्प लेनी होती है. व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन? MR इज इक्वल्स टू MC. तो MR इज इक्वल्स टू MC. हमें MR और MC की ज़रूरत पड़ती है किस लिए? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता करने के लिए. कैसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालते हैं? बाय इक्वेटिंग MR एंड MC. दिस इज़ वन. सेकेंड, why we need the demand curve or the average revenue curve? डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व की हमें ज़रूरत पड़ती है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस जानने के लिए. फाइन. लास्ट, वाई वी नीड एवरेज कोस्ट कर्व. अब एवरेज कोस्ट कर्व की आपको ज़रूरत पड़ती है ये पता करने के लिए कि फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस. तो इन चार चीज़ों की हेल्प से हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता चल जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पता चल जाता है और प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. दिस इज़ ऑल व्हाट वी नीड, राइट? सो नाउ लेट अस गो बैक टू द डायग्राम्स. सो सबसे पहले मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसे होता है? इफ़ यू रिमेंबर, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है. किसका? एक फर्म का. परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है. दिस इज अ डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन वेयर P इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू AR. दिस इज perfect competition. Similarly, perfect competition, this is for firm. Similarly, in perfect competition, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नाउ व्हाई? एक फर्म का डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल क्यों होता है और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है परफेक्ट कंपटीशन में? तो इसका आंसर होगा, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस टेकर होती है. एक सिंगल फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, इसलिए प्राइस क्योंकि कांस्टेंट है, गिवन प्राइस पे एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है. तो इसलिए डिमांड कर्व कैसा हुआ? हॉरिजॉन्टल. जबकि अगर पूरी इंडस्ट्री, अगर सभी फर्म्स अगर प्राइस चेंज कर दे तो क्वांटिटी चेंज की जा सकती है बाय चेंजिंग द प्राइसेस. तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जबकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. किसमें? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. नाउ व्हाट हैपन्स विद द डिमांड कर्व इन द मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट? देखो,
डिमांड, अगर हम लोग मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली में एक फर्म, क्योंकि पूरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है, तो फर्म ही मार्केट है, फर्म ही इंडस्ट्री है। किसमें? इन मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट। तो जो डिमांड कर्व फर्म का होगा वही डिमांड कर्व इंडस्ट्री का होगा मोनोपोली में, राइट। तो अब क्या एक फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है इन द मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट? यस, मोनोपोली में एक प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर प्राइस को चेंज किया जा सकता है तो इसलिए द डिमांड कर्व वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। एक प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करके प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करके प्राइस को चेंज नहीं कर सकती थी, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व था। लेकिन मोनोपोली में क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करके प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है एक फर्म के द्वारा, इसलिए डिमांड कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल। सो फर्स्ट थिंग, जो हमारा पहला कंपोनेंट या पहला कर्व जो नीडेड था दैट वाज डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व हमारा कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ कम्स द सेकेंड कर्व विच वाज MR कर्व। अब MR कर्व कैसा है? MR कर्व इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसका रीज़न क्या है? MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? देखो, एक इसका मैथमेटिकल प्रूफ है जो हम लोग बाद में करेंगे, अभी इसका लॉजिकल प्रूफ देखते हैं। MR का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल रेवेन्यू हमें कितनी मिल रही है फॉर एडिशनल आउटपुट, राइट। तो अगर मान लीजिए कि पहले एक कंज्यूमर 10 यूनिट सेल कर रहा था और अब प्रोड्यूसर 11 यूनिट सेल कर रहा है, तो इन ऑर्डर टू सेल एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट द प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड। एक मोनोपोलिस्ट अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करना चाहता है तो उसे अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज द डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो आपको प्राइस फॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में एडिशनल आउटपुट के लिए व्हेन डेल्टा क्यू इज़ 1, प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर क्वांटिटी इंक्रीज करने से मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करे तो ऑब्वियसली मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड होता है, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि हम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को देख पा रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ओके, so then comes the third curve, MC curve. This is average revenue curve or the demand curve. Then comes the marginal revenue curve, which is also downward sloping. Now the MC curve and the AC curve both are U-shaped curves. In general, both are U-shaped curves. So this is marginal cost curve. The shape of marginal cost curve is U shape. And the fourth comes the average cost curve. Average cost curve is also U shaped, but one thing that we have to understand is this MC passes through the minimum point of AC. This point E is the minimum point. So MC always passes through the minimum point of AC. This is something that we should remember. जो MC है वो हमेशा AC के मिनिमम पॉइंट से टच होना चाहिए, पास होना चाहिए। दिस इज समथिंग जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो चारों चीज़ हो गई। डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है,
मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमारा MC कर्व यू शेप्ड है, एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप्ड है। तो इस तरीके से हमें चारों कर्व्स पता चल गए। नाउ अब हमें देखना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम कैसे देखेंगे? हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है तो हम लोग यूज़ करते हैं MR इज इक्वल्स टू MC। जिस पॉइंट पे MR और MC इक्वल है वो पॉइंट हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा। हियर दिस इज़ द पॉइंट वेयर MR इज इक्वल्स टू MC। इस पॉइंट पे लेट अस कॉल दिस पॉइंट A पॉइंट पे हमें मिलता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जहाँ पर MR इक्वल है MC के। सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें मिल गई। अब इस गिवन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे हम लोगों को प्राइस देखना है, और प्राइस हमें कहाँ से पता चलेगा? एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व से। तो हम कैसे निकालेंगे प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस हमें निकालेंगे इस गिवन क्वांटिटी पे हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं डिमांड कर्व तक, और डिमांड कर्व हमें बताएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल बताता है। तो गिवन क्वांटिटी, गिवन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो हमें पता चलेगा एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व से। सो दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। फाइन। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास आ गई है, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए, अभी हमें ये देखना है कि जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट्स अर्न कर रही है या लॉसेस इनकर कर रही है, उसे मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब किसी भी चीज़ का अगर हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस हो रहे हैं, हमें दो चीज़ चाहिए। एक हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू कितना हो रहा है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितनी लगी थी, राइट। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो हम कहेंगे प्रॉफिट हो रहे हैं, और अगर ऑपोजिट है, अगर रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है तो हम कहेंगे लॉसेस हो रहे हैं, राइट। तो इस कर्व के अंदर अब हम देखते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमें बताता है कि कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर प्राइस इनटू क्वांटिटी, हियर दिस प्राइस एंड दिस क्वांटिटी, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन हमें बताएगा कि कितनी रेवेन्यू है हमारी, ठीक है। दिस इज द टोटल रेवेन्यू, दिस शेडेड रेक्टेंगल, दिस इज द टोटल रेवेन्यू TR। सिमिलरली ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, अगर मैं इस एवरेज कॉस्ट कर्व को मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी से तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, राइट। ओके, सो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि टोटल कॉस्ट क्या है। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हुई तो एक फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, लेकिन अगर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हुई तो उस फर्म को लॉसेस हो रहे होंगे। तो टोटल रेवेन्यू हमें पता चल गया। अब हमें देखना है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एवरेज कॉस्ट कर्व। तो गिवन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है उसके लिए मैं इस लाइन को, इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाली लाइन को एक्सटेंड करती हूँ एवरेज कॉस्ट वाले कर्व तक, ठीक है। और इस लाइन से मुझे पता चलता है कि एवरेज कॉस्ट क्या होगी। दिस इज AC, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट हमें पता चल गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें पता है, हम लोग यहाँ से निकालेंगे टोटल कॉस्ट। अगर मैं इस एवरेज कॉस्ट जो कि y एक्सिस पे है और क्वांटिटी जो कि x एक्सिस पे है, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। दिस इज़ द शेडेड रीजन जो कि बताएगा मुझे कि टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है
नए वाला बड़ा रेक्टेंगल ये मुझे बता रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है। और इस डायग्राम को देखकर मुझे पता चल रहा है कि टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट वाला रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ओ and this is point, let's say P, no P, it would be, let's say N, this is N, and this is not O, let us take it as M, this is point O, origin. So total cost वाला एरिया कौन सा है, रेक्टेंगल कौन सा है हमारा, ACMQEO। दिस इज़ द रेक्टेंगल जो हमें टोटल कॉस्ट बता रहा है, और टोटल रेवेन्यू वाला एरिया कौन सा है हमारा, PENQEO। और इस डायग्राम को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो टोटल कॉस्ट वाला एरिया है दैट इज़ ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू वाला एरिया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फर्म को लॉसेस हो रहे हैं। और कितना लॉस हो रहा है, ये वाला रीजन, द शेडेड पार्ट, द डार्क शेडेड पार्ट, ये लॉसेस हैं, राइट। सो ये जो शेडेड रीजन है ये हमें बता रहा है कि कितना लॉस हो रहा है उस फर्म को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वो सिचुएशन जहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा। दिस इज डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लेट्स से दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व। नाउ दिस इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जहाँ पर MR MC के बराबर है। इसको मैं अगर एक्सटेंड करती हूँ तो मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाता है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट को अगर मैं AC पे टच करूँ तो दिस इज़ द सेम पॉइंट, एवरेज कॉस्ट भी इतना ही है। तो यहाँ पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर मैं एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे शिफ्ट कर दूं, मान लीजिए कि दिस इज़ द न्यू एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट को ये इस क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट है इतनी, दिस इज AC डैश। तो कॉस्ट वाला रीजन हमारा ये है और रेवेन्यू वाला रीजन हमारा ये है। तो हमारा टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। सो दिस शेडेड रीजन इज द प्रॉफिट। यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मुनाफा हो रहा है। सो दिस शेडेड रीजन इज द प्रॉफिट। फाइन। So this is how we check whether the firm is having profits or losses. Fine. So this is all for today. इसके जो कुछ प्रूफ्स हैं जो मैंने आपको बताया कि डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व क्यों कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के अंदर क्यों होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसकी क्या मैथमेटिकल प्रूफ है उसका। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ सेफ डे।